माना यह है कि लब्बैक का नारा लगाने के बाद बंदे में पावर आती है। 12,000 शहद हमने वहां खाए, उसका एक धुएं से बंदा पकड़ा जाता है, गला भी पकड़ा जाता है, जिगर कलेजा भी पकड़ा जाता है। लेकिन 12,000 शहद खाने के बाद भी हम रोए नहीं। कोई इधर बैठकर रो रहा है, कोई लंदन बैठकर रो रहा है। अब रोने का वक्त क्या? हम तो नहीं रोए यार, 8 लाशें भी हमने उठाई खत्म नबूवत की खातिर, हम तो नहीं रोए। अब जो डाकू खड़े हैं यहाँ, लोग कहते हैं ये किसी की मैंने कहा मेरे पास बड़े बड़े लोग आए, बताने वाले नहीं है, बड़े बड़े लोग आए, कोई थोड़ी सी नरमी पैदा करे, हमारे साथ जो है वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले, किसी सीट पर कर ले, कुछ सीटें ले ले, हम आपको इतनी सीटें देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा पागल हो, मर ही जाऊं जिस दर से जाऊं तो कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा कि एक चीज लाहौर में जायज हो तो कराची में ना जायज हो जाए, या पेशावर में जायज हो तो पिंडी में ना जायज हो जाए। मैंने कहा इस किस्म की तो नमरी हमसे नहीं हो सकती। हाँ, क़यामत तक हम तो नमरी जो करेंगे उनके साथ भी कभी नहीं खड़े होंगे। आपने किसी की तरफ नहीं देखना, वह अल्लाह फलयतवक्कलिल मोमिनून, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ देखना है। या अल्लाह, लोग तो कहते थे ये मौलवी पैसे कहां से लाएंगे, अफरादी कुव्वत से लाएंगे। आज अहले कराची ने फैसला दे दिया, बच्चों पैसा नाल बंदे ले आना हो रहे ते मुहम्मद अरबी दे इश्क आना हो रहे। पंजाबी ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, निगाहे मुस्तफा फारम भी पुर करने। अब 25 जुलाई तक अपने कान और फिक्र सोच बंद करें। जो बंदा आपको गलत तरफ ले जाना चाहे आप उसको कहें अपनी जुबान बंद रख। 25 जुलाई के बाद अब आपसे बात होगी। आपका कोई रिश्तेदार आपकी गलत तरीके से गलत तरफ ले जाना चाहे तो आप उसको कहें कि रिश्तेदारी अपनी जगह, कान खोल के सुन ले, कलमा मैंने रसूलुल्लाह का पढ़ा हुआ है, बिल्कुल किसी की बात नहीं सुननी। उसने कहा 25 जुलाई के बाद अब बात होगी, जब आपके ये मेंबरान 65 बंदे आपकी जमात ने खड़े किए हैं। कभी आपने सोचा था दिल पे हाथ रख सच सच 10 तब्दीली आई कि नहीं आई? क्यों जी? हाँ, आप दिल पर हाथ रखे, कभी आपने ये सोचा था? बस ये है इस्लाम का कमाल, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा फरमाया जो हमारे रास्ते में चलेगा ना, हम उसके लिए एक रास्ता नहीं कई रास्ते उसके लिए आसान कर देंगे। आप चले तो ये भी कभी सोचा था तो एक उम्मीदवार कोई नहीं खड़ा होता था, जो खड़े होते थे गुमनाम होते थे। आज ये इस्लाम का कमाल है। वो काबारा बहाए कम ने हदिश तदरवारा बबाजा सर्द हदिश। इकबाल कहता है ये इस्लाम का कमाल है। लोग कहते थे इनके पास उम्मीदवार कहां से आएंगे, और हमने जनाब ऐसे बंदे खड़े कर दिए, लोग सोच नहीं सकते थे गुंडों के मुकाबले में कोई खड़ा होगा। इकबाल कहता है ये इस्लाम का कमाल है कि ये छोटे छोटे परिंदों को पकड़कर शाहीन बना देता। ये इस्लाम का कमाल है। पूरी दुनिया परेशान है। ये जितने हमारे उम्मीदवार आप ये ट्रेले पर आ ही नहीं सकते थे। अब आपने जिस तरफ जाना है, इनका काम नहीं है। आप इनके जनाब आप खुद अपनी जेब से, अब जेब भी लाए, जेब से भी खर्च करें, और ये नहीं कि इनके दफ्तरों में बैठकर बिरयानियां खाएं। ना ना, जो भी उनका बिरयानियां मैं बहुत खा चुका। अब बताओ रसूलुल्लाह के लिए गर्दन कहां देनी है? ये बात करनी है। कहनी पर्ची की क्या हैसियत है? वहां एक नौजवान 120 हल्के में, मैंने पहले भी आपको बताया, वो मेरे पास आया तो करीब था कि उसका जिगर फट जाता। उसने कहा मौलाना आपने हुजूर के नाम पर पर्ची मांगी है, ये भी कोई मांगने वाली चीज है? आप रसूलुल्लाह के नाम पर गर्दन मांगे वो हम देंगे। और कहा कि जिस दिन इलेक्शन होंगे आप आ जाना, मैंने जहां वोट डालना है मैं वोट नहीं गर्दन रखूंगा, लेकिन आपके लिए मेरी एक जो आरजू है वो छुरी तेज लानी है ताकि मैं खून वो संदूकड़ी के अंदर डाल सकूं। मैं दुनिया को बता दूं कि सदियां गुजर गई, आज भी हुजूर के नाम पर हम खून देने के लिए तैयार बैठे। आपने
पूरी दुनिया को ये बताना है कि पर्ची भी हम रसूलुल्लाह के दीन को देंगे। और उस दिन अब बताएं, उलमा खड़े हैं, सबको पता है कि क़यामत वाले दिन जो घोड़ा इस्लाम के लिए रखा गया वो घोड़ा भी नेकियों में तुलेगा और घोड़े का पेशाब भी तुल जाएगा। आप जो गाड़ी निकालेंगे इस्लाम के लिए वो गाड़ी नहीं तुलेगी, और वो गाड़ी जो पेट्रोल खाएगी घोड़े का पेशाब तुल जाएगा, तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल नहीं तुलेगा। इसलिए अब आप मैदान में अपनी गाड़ियों को लाएं, लोग देखते रह जाएं मोहम्मद अरबी के गुलाम की चीजें कहां से लाए। उसने कहा तुझे पता ही नहीं है इस्लाम अपनी कितनी पावर रखता है। हाँ, ये तो घोड़े समुद्रों में भी डाल देता है। सहाबा घोड़े अपनी पावर ना नहीं सर समुद्र में पाए। जब दरियाए दजला आया तो दरियाए दजला को देखकर हजरत साद ने फरमाया दरिया और रास्ता दे दे, तू हमें जानता नहीं है, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। अब आपने मैदान लगाना है किसी से। जब साहबा ने दरियाओं में घोड़े डाल दिए तो आप एक पर्ची, कराची वालों ने तो आज फैसला, लोग कहते थे जम्मे गफीर होता है, जम्मे गफीर होता है, ताहद्दे निगाह लोग होते हैं, लेकिन आज अहले कराची ने साबित कर दिया कि जम्मे गफीर क्या होता है और ताहद्दे निगाह क्या होता है। हाँ, अगर किसी ने ये माना समझना है ना जम्मे गफीर का, तो अहले कराची का आज 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये मंजर लोगों को दिखाएं और दुनिया को बताएं। सोशल मीडिया पर भी कोई बात नहीं, गुंडे गुंडे ही होते हैं। पता है फतेह मक्का वाले दिन भी आखिरी बारी मुशरिकीन ने हुजूर का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। आप क्या समझते हैं कि जिन गुंडों के साथ आपका वास्ता है वो कभी पेज बंद कर रहे हैं, कभी ये बंद कर रहे हैं, कभी कहते हैं मौलवी खादिम ये करता है। हमने तो नमरी नहीं की, हम फैजाबाद में और हो, लाहौर में और हो जाए, कराची में और जाकर बात करें, महीना गुजरे तो किसी और जमात में चले जाए, साल गुजरे तो किसी और की तरफ चले जाए। हमें तो फैजाबाद में लोगों ने कहा कि खुदा के लिए कोई तीसरा रास्ता निकाले। मौलाना गुलाम गौस बगदादी उस वक्त खैमे में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हुकूमत आपको मार देगी, इनके बड़े खतरनाक अज़ाइम है। मौलाना आप जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, आप कोई तीसरा रास्ता निकाले, आप कोई मुआहदा करके लाहौर चले जाए। मैंने कहा मेरे जैसे सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ों पैदा हो, फिर मर जाए, फिर पैदा हो, फिर मर जाए, वो रसूलुल्लाह की उस खाक पर कुर्बान जहां हुजूर की ऊँटनी ने एक बार पेशाब फरमाया था। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जोर लगा के जोर, ताजदारे खत्म नबुव्वत। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि हम आपके खैर खा हैं, हम नहीं चाहते कि आप मर जाएं। हमने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि हम मर जाएं। इस वास्ते जितने भी लोग साजिशें कर रहे हैं ना, ये हसद का शिकार हो गए, हसद का शिकार हो गए। ये कहते हैं कि हम उस इस्तीफे में शामिल क्यों नहीं थे जो इस्तीफा फैजाबाद से ये लोग लेकर आए हैं। भाई हमने तो कहा था आओ, हमने तो कहा था आओ, तुम खुद नहीं आए। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे हो जाएगा। लेकिन वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। आप बताएं ना, आपके यहाँ बैनर उतार दिए गए, फ्लैक्सें उतार दी गई और जनाब मेरे बारे में बातें शुरू कर दी गई, झूठे प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए, ड्रामेबाजियां शुरू हुई। लेकिन इस्लाम एक अपनी पावर रखता है। ये ड्रामों से इस्लाम रुकने वाला नहीं है। हाँ जी, किसी की गुंडागर्दी से फ्लैग से उतारने से तुम क्या समझते हो कि लब्बैक का रास्ता रोक लोगे? अब रास्ता लब्बैक का कोई भी नहीं रोक सकता। अब रसूलुल्लाह का दीन इंशाअल्लाह तख्त पर आएगा। लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। देखो देखो कौन आया भाई, मोहम्मद अरबी का दीन आया। आपका गले बैठ गए। मेरा तो यार 6 नवंबर से लेकर अब मैंने 10-10 भी दिन तकरीरें की, मेरा गला तो नहीं बैठा। आपने सीने से जवाब निकाले, ये पूरी दुनिया को पैगाम जा रहा है। आपको पता नहीं है कि आपके इस अमल से और अहले कराची का ये जो जम्मे गफीर है, लाखों आप जो निकले हैं, इसका असर कहां तक जाएगा। पूरा कुफर ऐसे ऐसे डोल रहा है कि ये क्या बन रहा है। इनको नारों से भी बताओ
कि हम गुनाहगार जरूर हैं लेकिन गद्दार नहीं है। हम दुनिया को बता देंगे कि नबी अलैहिस्सलाम पर जान कुर्बान कैसे की जाती है, हुजूर की इज्जत का दिफा कैसे किया जाता है, खत्म नबुव्वत के ऊपर पैरा कैसे दिया जाता है, और मंदिरों के अंदर जिन्होंने जाकर मूर्तियों के ऊपर दूध चढ़ाए उनको बताना है कि बताओ फिर हुजूर की आमद का मकसद क्या था। अगर तुमने मंदिरों में जाना है तो जाओ, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान नहीं बदला जाएगा। देखो देखो कौन आया, जोर आवाज ऐसे गूंजे, आवाज गूंजे शोरे तकबीर से थरथराती जमीन। सहाबा पढ़ते स्पीकर भी कोई नहीं सन, जंगल भी कम दे सन, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ रहे हैं, ऐसे नारा लगाए। देखो देखो कौन आया। अब आपने आवाज निकाली है, थोड़ी सी और निकाले। हाँ, ये आवाज बड़ी दूर तक जाएगी, क़यामत वाले दिन की बड़ी कीमत पैनी। हाँ, जब आवाज लगेगी ना कि रसूल